मैं करूंगा ही नहीं। अगर मेरे अंदर से भावना आ रही है कि मैं आपकी तारीफ करना चाहता हूँ, कर रही हूँ, तो मैं कहीं भी करूंगा, पीछे करूंगा, आगे करूंगा। और सत्य तो ये है कि आपके पीछे की हुई तारीफ ही आपकी तारीफ है। सही बात। सामने की हुई लगभग 90%, जैसे मैंने बोली था, उसमें आ जाती है, और 10% रियलिटी में होती है। अब जैसे पर्सनली देखो, सबके सब काम होते हैं। कोई फोटो डाला, अब लाइक आए उस पर 60 सपोज है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 60 लोगों ने देखा है, लोग तो कम से कम 4000 लोगों ने देखा है, लेकिन पसंद 60 कर रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने लाइक करने में अपनी सहभागिता दिखाई कि अरे यार इनका तो वो 60 रियल में भाई, ये चीज बताओ, जानने वाले आप भी पंडित जी बैठे हैं, सर आप भी बैठे हुए हैं, जब ये देश गुलाम था तब देश की संख्या, जो संख्या थी, जनसंख्या थी, वो कम नहीं थी, वो इतनी थी कि आधा घंटे में देश आजाद हो जाता, सब लोग अगर चाहते। हाँ बिल्कुल, आधा घंटे में देश आजाद हो जाता, लेकिन वो मुट्ठीभर लोग थे जो देश की लड़ाई लड़ रहे थे। सही बात। कुछ ने तो गुलामी स्वीकार कर ली कि सर आप बताइए हम कैसे करेंगे, और अच्छा गुलामी स्वीकार करने वालों को आज उठा के भी तो रखा गया है, और जिनने गुलामी स्वीकार करी वो आज चरम पे है, टॉप पे जाके उनने तो मान लो सब कुछ उन्हीं के पास है। अकबर वाज ग्रेट किंग जो अभी बताई थी, अभी बात हुई थी, अकबर को इस देश में राजा बोला जाता है, वो किस लेवल से राजा है अच्छा बताओ, उसकी लड़ाई महाराणा प्रताप से होती थी, 80 किलो का भाला था जितना अकबर में वजन नहीं था, लेकिन भाई सब चैप्टर है 8-8 पेजों में उन्हीं के, और महाराणा प्रताप तो एक कोने पे है। महारानी लक्ष्मीबाई जिसने बेटे को बांध के युद्ध लड़ा, तो अपने को आग के हवाले कर गई, उनकी देखो ना जिला के कितना तरक्की है, जिला था झांसी, आप स्टेशन पे उतर के आप झांसी घूमने का मन ना करे। देखो एक चीज और बताऊं, क्या बरकत हुई, क्या पर्यटन स्थल बना झांसी? नहीं बन पाया, नहीं बन पाया। इस देश के अंदर एक परिवार ऐसा है, सिंधिया परिवार, जिसने झांसी की रानी बाई को मरवा दिया, अंग्रेजों के साथ अपनी सेना भेजी उन्होंने, और झांसी की रानी को मिलके मतलब मरवा दिया इन्होंने। आज वही लोग मुख्यमंत्री से लेके मतलब ऐसे बड़े बड़े पद हैं उनके पास, और देश में पूजा हो रही है सिंधिया परिवार की, और सिंधिया पूरा परिवार गद्दार था, और उन्हें महाराजा की श्रेणी दी, महाराजा की श्रेणी आज भी है, महाराजा की श्रेणी। चलो गुलाम भारत में जो था चीजें ठीक थी, आज भी दे रहे हैं, आज भी हम मानसिक रूप से आज भी गुलाम, आज भी बिल्कुल महाराजा की श्रेणी बता रहे हैं, जिसने झांसी की रानी को मरवा दिया। ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए, लेकिन महाराजा सिंधिया परिवार पूरा का पूरा महाराज बन बैठा है, ये हाल है देश का। बिल्कुल, लेकिन जमान है, चाहेंगे उस दिन चेंज हो जाएगा। नहीं एक चीज तो है, पर लेकिन भाई जी तो मानेंगे, परिवर्तन करने के लिए जिसने कदम उठाया है उसने किया है, समय लगा है। 1 लाख में 10,000 मत बदलो, 1 लाख में 100 को बदल पा रहे हो, बिल्कुल एक को बदल पा रहे हो, परिवर्तन वही है, एक तो बदल रहा है, काफी है नहीं, और ये जवान बदल देंगे किसी दिन। अरे भाई, जो मार्केटिंग वाले कंपनी के लोग जोड़ लेते हैं, हम तो युवा है, हमारा बिल्कुल नहीं, कुछ भी युवा कुछ भी कर सकता है, संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ऐसी बात नहीं, किसी सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह ने बैठ के मीटिंग करी थी कि हमें ये काम करना है, उन्होंने साले अंग्रेजों को भगा के रख दिया। तो वही मुट्ठीभर लोग थे जो आजादी के प्लान करते थे, संख्या तो बहुत थी देश के अंदर, इतनी थी कि वो बता रहे थे, एक चंद्रशेखर आजाद की एक पुस्तक थी उन्होंने लिखी थी, वो ये कह रहे थे कि आधा घंटे में देश आजाद हो जाए, सब चाहते थे, लेकिन वही थे, एक चाहता था तो एक हमारा याद के साथ खड़ा हो जाता, बिल्कुल, और वही आ जाए। लकड़ी के पेड़ को काटने वाली आदि की मुट्ठी जो बैठी होती है वो लकड़ी की ही होती है, लकड़ी की ही होती है, बिल्कुल। पूरा पेड़ कट जाता है केवल इतनी से लोहे से, लेकिन पीछे जिसको पकड़ के सहारा जिसने दिया, अगर वो बैठी लोहे की होती तो वो लकड़हारा लकड़ी को काट नहीं पाता। वो बैठी जो थी वो लकड़ी की थी, काट नहीं, उसने कटवाया आज पूरा पेड़। अच्छा एक बात तो है, हम लोग आज यहाँ वही बात जो उस दिन मैं बता रहा था कि किसी की बहुत अच्छी लाइन है, कल और आएंगे नगमों की कच्ची कलियां चुनने वाले, हमसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। तो दौर तो है कि बदलेगा और बदल रहा है, नहीं तो कोशिश करो, चल रही है। अब हमने जैसे जो आपसे बात करी, हम जो एक नया जो सेटअप करने वाले हैं, ये तो हमारा चल रहा है समाज को एक जो कुरीतियां जो फंसी हुई हैं उन्हें दिखाने के, जो लोग गलत समझ रहे हैं किसी भी चीज को उसको सही बताने का कि ये सही था, तुम्हारी नजरिए से गलत दिखाया गया। लेकिन अब हम लोग जो मिलके काम करने वाले हैं, जैसे हमारे प्रोफेसर भाई साहब PID पे अपना शो कंप्लीट कर चुके हैं, और काफी अच्छे लेवल से मैंने इनकी कविताएं सुनी थी, वो माँ वाली जो कविता थी जरा सुनाएंगे आप, बड़ा मत दिल को छू गई एकदम से, 4 पंक्तियां उसकी सुनाइए। तेरी नजरों को घर का द्वार समझ बैठे हैं, अच्छा, तेरे आंचल को ही संसार समझ बैठे हैं, और रोज घर पे मेरे सिर से मिलन होता है, माँ के चरणों को जो हरिद्वार समझ बैठे हैं। तो माँ के ही चरणों को हरिद्वार समझ लो, तुम्हें क्या काजी बनारस श्रवण कुमार चले गए,
भाई जिसने अपनी माँ की वैल्यू रखी, जैसे मैं एक बात बताऊं, बहुत अच्छी बात यह है कि चाहे माँ हो, पर लोगों ने पत्नियों को, मेरी शादी भले नहीं हुई है, लोगों ने धर्म पत्नियों को, भाई आप इस बात को समर्थन करेंगे कि मजाक का मुद्दा बना दिया आज अपने हास्य कवि सम्मेलन को उठाने के लिए। उठाने के लिए मैं साहित्य लिखता हूँ, मैं वियोग श्रृंगार लिखता हूँ, मैं श्रृंगार भी नहीं लिखता जितना जितना वियोग श्रृंगार लिखता हूँ, लेकिन मैं हास्य भी लिखता हूँ, सब लिखता हूँ, पसंद करता हूँ, लेकिन अपने हास्य को सर्वोत्तम बनाने के लिए किसी भी पर्सनली व्यक्ति पर हास्य करना गलत है। गलत है। अगर कोई व्यक्ति अपने ऊपर बोल के किसी को हंसा रहा है तो वो हंसी है, तो वो हास्य है। आप किसी और को मुद्दा लेके किसी और को हास्य बनाए तो क्या हंसा रहा है, वो तो रो रहा है ना। एक जोकर अंदर बाहर जाके अंदर वो डॉक्टर के पास गया कि एक सर्कस का जोकर था, अरे तुम ऐसा, मुझे बहुत दर्द है, डिप्रेशन में हूँ, बहुत परेशान हूँ, कि सर्कस एक शो लगाए चले जाओ, सर्कस में देखा वहाँ एक जोकर है, बड़ा कलाकारी दिखाता है, बड़ा बढ़िया लगता है, उसको देख के हंसोगे खुशोगे तो मजा आएगा। तो उनकी सर में वही जोकर है, मैं वही जोकर हूँ। कितनी गहरी बात थी कि सर मैं वही जोकर हूँ जो दवा लेने आया हूँ डिप्रेशन की, परेशानी की, जो सबको हंसाता रुलाता है। तो मैंने बोला कि, तब उसने बोला कि धर्म पत्नियों को मजाक का मुद्दा बना रखा है। और मैंने एक अच्छी जगह बात सुनी कि राम ने सीता की सुनी, राम सीता की सुन के हिरण को लेने गए, मृगता सब राम जानते थे, सब कुछ किया गया, राम गए और सब कुछ हुआ। 14 वर्ष का वनवास के अंदर सीता की सुन के वो गए, उनने जी देखा। जब उनके पिता दशरथ ने कैकेयी की सुनी, केवल पत्नियों की सुनने की बात बता रहा हूँ मैं, कैकेयी की सुनी तो ये हुआ, उनने सुनी सीता की तो वो चले गए, वो देखा, उनने सब दौर देखा। एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की नहीं सुनी, वो था रावण। मंदोदरी के अत्यधिक समझाने पर भी, माता मंदोदरी तो सर्वोत्तम 5 सुंदरियों में से एक थी, सर्वोत्तम बुद्धिमानी में से एक थी, उनकी उनने नहीं सुनी, केवल माता मंदोदरी की नहीं सुनी। तो रावण का क्या हुआ आप भी जानते हो, आज भी जल रहा है, बिल्कुल आज भी चल रहा है, आज भी जल रहा है। तो ऐसा नहीं है आपने केवल हास्य कवि सम्मेलन को सर्वोत्तम बनाने के लिए आप पत्नियों को मुद्दा बना दिया या लेडीजों को मुद्दा बना दिया, नहीं, आज भी जल रहा है। कनाडा में सबसे ज्यादा सरदार है, पहले सरदारों पर हास्य बनाए जाते थे, क्यों बनाए जाते थे? चुटकुलों की कौम बना के रख दिया, चुटकुलों की कौम बना के रख दिया सरदार, क्यों बना दिया? सरदारों ने क्या नहीं किया लोगों के लिए, देश के लिए? देखा जाए तो एक जैसे मानो एक अपना मिनी वर्चस्व, पंजाब की मिनी तरह, हिंदी, बिल्कुल पंजाब की तरह। मैं पंजाब भी नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ वो भारत का वर्चस्व रखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल भारत का प्रतिनिधित्व करते अरे हैं। ये सिख नहीं होते तो कुछ होता ही नहीं, ये समझ ले। सिख नहीं होते तो क्या नहीं होता। पहले स्वाधीनता संग्राम में जो एक पिक्चर आई थी अक्षय कुमार की, कौन सी थी, सिखों के लिए बलिदान हुए, जी, तो माई मेरी देश मेरा। हाँ पहले स्वाधीनता संग्राम में 113 ऑथेंटिक फांसी हुई थी, जिसमें 83 बेटे सिख मां की कोख नहीं दी। 83 ये थी सिखों की। जलियांवाला बाग में कौन मरा? हाँ सब वही थे। कौन मरा, कहाँ का मरा, तुम बताओ? वही तो कहा, सब वही थे, और चुटकुलों की कौम बना दिया सरदारों ने। क्या मतलब रहा? गुरु गोविंद सिंह देखा, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का पूरा परिवार ऑस्ट्रेलिया से जो बाज रहा गुरु गोविंद सिंह नाम का रहा, 1.25 लाख के रहा, तभी गोविंद नाम का रहा, ये था। मैं जो, मेरा मतलब वही था भाई वो लोग अपने माँ बाप के अलावा जो भी भगवान मानते थे वो अपने माँ बाप को मानते। एक चीज तो है, मैं मानूंगा, हमने जैसे देखा है कि बहुत से युवा ऐसे हैं जो गलत चीजों में, गलत बातों पे बात करने में मतलब रहते हैं कि हाँ हम इस पे चर्चा करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आज भी 40% युवा इस चीज के लिए अग्रसर है, खड़ा है कि हम सत्य को सत्य कह सकते। अरे रहीम केवल कृष्ण के लिए लिखा, कृष्ण पर लिख के चली गई। केवल अगर आप आज धर्मनिरपेक्षता की बात करो, अगर यहाँ पे आ जाओ, तो मैं बता रहा हूँ, रहीम तो केवल उस पर लिख के चले गए। अब्दुल कलाम जिसने केवल भारत के लिए किया, ठीक है, या किसी ने किसके लिए नहीं किया, जो बताओ? केवल राजनीति का अगर आप नजरिए से देखें तो तुम भी यादव हो, मैं पंडित हूँ, और नहीं देखें उस राजनीति की चप्पलें अगर इस कमरे के बाहर उतर के आएंगी तो तुम और हम एक ही हैं। जिस दिल से तुम बैठे उसी दिल से हम बैठे, एक ही कुर्सी पे बैठे, एक ही कैमरे पे बैठे, एक ही माइक पे बोल रहे हैं, एक ही गिलास का पी रहे हैं, एक ही थाली में खा रहे हैं, इसमें रखा हुआ। बिल्कुल। लेकिन उसके लिए आप अपने, जैसे कहते हैं चुनाव आओ, तुम तो उस पर ही दोगे, तुम कहाँ से दोगे, तुम तो उस पर ही दोगे। तो केवल बहुत लिमिटेड समय के लिए है। इसके लिए आप अगर आपसी संबंध में खराब कर रहे हैं तो आप सबसे बड़े बेवकूफ है। मैं समझता हूँ कोई भी व्यक्ति हो, सबको मतभेद, मनभेद मत करो, मतभेद है वो। अच्छा, बहुत जल्द एक शो और लाने वाले हैं, हाँ, जिसका बिल्कुल नाम होगा तुम भी शायर। और मैं आप लोगों से अपील करना चाहूंगा कि इस शो में आपका कोई भी अपना, आप खुद मेन मोटिव है, आप तो खुद, मतलब एवरी मैन हैज ए हिडन पोएट, मैं समझता हूँ। आप सब कुछ ना कुछ लिखना जानते हैं, सब कुछ ना कुछ लिखते हैं,
कोई हास्य, कोई कवि, कोई चुटकुला, कोई गाना, कोई कुछ भी, मैं हास्य पर बहुत कम लिख पाता हूँ। मैं जब भी लिखता हूँ तो एक मर्मम दृश्य सा फील, मैंने कभी फील नहीं किया मर्मम वो दृश्य। मेरी कविताएं, मेरी शायरी, मेरे गीत, मेरी शेर, कोई भी सुनता है तो कहता है इसका कर्रा वाला टूटा है। मतलब ये समझ लो मेरी बहन, मेरे मतलब बहनें वगैरह और रिलेटिव से जितने मैं मिलता था जब, अब तो जाके कोई मतलब क्या हुआ तुझे, वो क्या गया है? क्या दिक एक कर्रा वाला टूटा है। और सुनो, चेहरे से कभी दर्शा नहीं, इतना चेहरा दर्द भी छुपा टूटा। है। कि वो कहते हैं कि तुझे, मैंने 2 लाइनें लिखी कि तुझे छुपाने के लिए हंसता रहता हूँ मैं दिन रात, तू मेरी उदासियों से साफ छलकती है। सही है। तो मैं पता अब होता वो है। अब कैसे हंस रहा हूँ मैं ही जानता हूँ अगर मैं दर्द है तो, लेकिन अगर वो दर्द मैं फील नहीं करूंगा तो मैं लिख भी नहीं पाऊंगा। बहुत पहले एक वो हुए थे अल्ताफ राजा, अल्ताफ उनके गाने आते थे कई बार, तो मैंने उनका एक सुना था कि होठों की हंसी देख ली, अंदर नहीं देखा, यारों ने मेरे गम का समंदर नहीं समंदर नहीं देखा। अरे तो जब सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया, तो जब उनने सुसाइड किया तो बहुत धक्का वाली बात थी। जब धक्के वाली बात थी तो मैंने भी एक मैं शायद हो मेरा इसमें, कभी कभी हम भी फेसबुक पर डालते हैं ना, एंटरटेनमेंट के लिए गाना डाल देते हैं, देखा होगा फेसबुक पे, तो तो लोग पूछते हैं क्या बात है भैया, अलग ही मूड में हो गए जी। तो मैंने लिखा कि अधरों की खुशी देखी सबने, सेम वही है, अधरों की खुशी देखी सबने, भीतर क्या राज छुपा था किसी ने नहीं किसी ने देखा। नहीं देखा। इसी पे मतलब मैंने लिखा था, सुनाऊंगा। तो वो क्या है, अधरों पे तुमने क्या देख लिया, वो कुछ नहीं होता। होठों पे मुस्कुराने से, कहते हैं कि आंखें फेरने से सूरज नहीं जाते, आपने पलक बंद कर ली और अंधेरा हो गया, ऐसा नहीं होता। तो वो करने से ही होता है, हम कर रहे हैं, हो जाएगा तो आपके हाथ में है। लेकिन हाँ ये है, जो युवा ऐसा है जो चाहता है कि आप किसी मंच पर पहुंचो, अपनी कविता को कहो, तो उसके लिए हम एक बहुत जबरदस्त मंच तैयार जो भी कविता प्रेमी है, बिल्कुल, जो कविता प्रेमी उनके है, लिए बहुत सुनहरा मौका आने वाला है। सुनहरा अवसर है। युवाओं के लिए है। अगर आप 5 साल के, 6 साल के, 10 के, 15 के, 20 के, अगर आपके मन अंदर है क्षमता, हाँ। तो आप उसको, आप हमारे आपकी मंच पर काबिलियत आइए, निखरने का समय आ चुका आपकी है। काबिलियत निखरने का समय आ चुका है। इट इज एक इडियम सुरेश है, इट इज हाई टाइम, बिल्कुल इट इज हाई टाइम एंड देन इट इज रियली हाई टाइम। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप, मैं अपनी बताऊं, मैं ये लिखता ऐसा था, तो इसके कारण मैं बताऊं, बहुत अपने मैं पर्सनली बताऊं, मैं ये ऐसा लिखता था ना, टूटा दिल और टूटों का शायर हूं मैं, मतलब ऐसे समझ लो। मैंने एक पेज बनाया पहले, अभी तो बहुत बड़ा टूटा है आपका। तो चल जाता है। अब यार वो घर वालों के सामने सुनाने की हिम्मत नहीं होती। अब कैसे सुनाऊं, मतलब ये कैसे बोलूं मैं, कोई ये तो दर्द बता भी तो नहीं पा रहे, दर्द बता भी नहीं पा रहे। वरना सुना पा रहे। अब मैंने क्या हुआ, फिर मैंने जब वो शो किया, बताया मैंने, नाम नहीं लूंगा, मैंने एक शो किया, उसमें मैं गया तो उसकी जब चैनल आई, उसकी वीडियो वगैरह आई, जब सबने सुना और जब सबने अपने स्टेटस पे लगाया, सबने उसको प्रमोट किया, सबने फेसबुक पे लगाया, सबने लगाया, तब मुझे रियलाइज हुआ कि प्रतिभा का भी सम्मान है। अरे है और क्यों नहीं? आपकी उस प्रतिभा का सम्मान करेंगे हम, आपकी उस प्रतिभा को जाहिर करेंगे हम। आप आओ, एक गारंटी है हमारी कि आपकी प्रतिभा का जितना आपका सम्मान होना चाहिए था, उससे डबल करेंगे। चैनल का नाम बता दो। तुम भी शायर, आने वाला शो है तुम भी शायर, और चैनल का नाम है सस्तक। और ये सस्तक हमारे तो हम इस चैनल का नाम पॉडकास्ट है का चल रहा है। सस्तक, जो पॉडकास्ट चैनल है। इसमें मतलब मैं बताऊं कि रियल स्टोरी शो है, वास्तव में जो सच में हो सकता है वही और है। क्या है वो नहीं है। मतलब जैसे हम अभी भी बिहाइंड द कैमरा बात कर रहे थे, इसमें हमने ये नहीं देखा कि सर सुनेंगे तो क्या होगा। मैंने ये जो है हकीकत है। जो था भैया था, तो यही इस शो का मतलब है कि जो है हकीकत है। चलिए फिर आपसे सच तो है। चलिए मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, भारत माता की जय।